हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने 5 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हमारा 6 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्या है? श्री गोपाल ने निम्न शर्तों पर एक तेल क्षेत्र पट्टे पर लिया। ठीक है। एक कोई जो है पट्टेदार है, सॉरी पट्टा लेने वाला है, उसका नाम क्या है? श्री गोपाल। ठीक है। और इसके पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? अधिकार शुल्क 10 रुपये प्रति टन की दर से देय होगा। जो अधिकार शुल्क की राशि है वो 10 रुपये प्रति टन देनी होगी। यानी कि अगर हमारा 1 टन प्रोडक्शन हो रहा है तो हमें 10 रुपीज़ उसको रॉयल्टी देनी होगी। और ब वाला क्या है? उत्पादन प्रारंभ होने तक न्यूनतम भाटक 10,000 रुपये प्रति वर्ष रहेगा। न्यूनतम भाटक यानी कि जो न्यूनतम किराया होता है वो क्या है? यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ हुआ है? न्यूनतम भाटक। जब तक हमारा जो है प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक हमें 10,000 रुपये ही जो है रॉयल्टी, सॉरी मिनिमम रेंट देना होगा। उसके बाद जो है 20,000 रुपये प्रति वर्ष होगा। जैसे मान लो कि हमने अगर स्टार्ट कर दिया है, हमारा जो है रॉयल्टी हम ले चुके हैं, लेकिन हमारा जो है प्रोडक्शन वो स्टार्ट नहीं हुआ है। मतलब मान लीजिए कि हमारा 7-8 मंथ तक हमारे स्टार्ट नहीं हुआ है प्रोडक्शन, तब तक हमें कितना देना है? 10,000 देना है। और जैसे ही हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो हम कितना उसको देंगे? 20,000। ठीक है। 31 दिसंबर को समाप्त माना जाएगा। मतलब जो है इसका ये अकाउंट क्लोज कब होगा? 31 दिसंबर को। ठीक है। अल्पकार्य राशि संबंधित वर्ष अगले 2 वर्षों में वसूल की जा सकेगी। मैंने आपको बताया था कि इसमें एक मेन पॉइंट होता है, जो होता है अल्पकार्य राशि, यानी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब वाली जो वसूली वाली बात होती है, उसके लिए हमें यहाँ पर एक टाइम की लिमिटेशन दी होती है, टाइम की लिमिट दी होती है। तो वो यहाँ पर कितनी है? 2 वर्ष, अगले 2 वर्ष। ठीक है। किसी क्वेश्चन में प्रारंभिक 2 वर्ष, किसी क्वेश्चन में होता है अंतिम 2 वर्ष, अगले 2 वर्ष। तो हर साल के जो, जैसे मान यहाँ पर जैसे हमने 2011 की कोई अगर अल्पकारी की राशि है तो वो 12-13 तक वसूल कर सकते हैं उसको। 13 की अगर कोई है अल्पकारी की राशि तो उसको हम 14-15 तक वसूल कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है, यदि हड़ताल के कारण कुछ समय उत्पादन कार्य बंद रहा तो उस वर्ष न्यूनतम भाटक की राशि अनुपात में कम की जाएगी। मान लीजिए किसी साल अगर हड़ताल रही है तो जो उत्पादन तो होगा नहीं, तो उस साल क्या होगा? जो हमारा मिनिमम रेंट की जो वो अमाउंट होता है वो अनुपात में कम की जाएगी। न्यूनतम भाटक की राशि अनुपात में कम की जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पट्टे का अनुबंध 1 जुलाई 2011 को हुआ। ठीक है। अनुबंध यानी कि जो हम कह सकते हैं इसको एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट हो चुका है हमारा, सब इसमें डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, तो वो सब होके हमारा क्या बना है? ये 1 जुलाई 2011 को। किंतु 1 अप्रैल 2011 से ही प्रारंभ हो सका है। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ बुक में थोड़ा सा एक मिस्टेक है, मैं आपको बताती हूँ। ये जो 2011 लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2011, ये 11 नहीं है, ये क्या है? 2012 है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो मैं आप लोग इसको करेक्ट कर लें। और ठीक है। तो मतलब हमने जो है पट्टा कब ले लिया था, मतलब जो हमने रॉयल्टी कब ले ली थी, सॉरी जो हमने उसको रॉयल्टी पर जो हम कुछ भी लेते हैं पट्टा वट्टा जो भी, तो उसको 1 जुलाई 2011 को ले लिया था, एक अनुबंध हो गया था। किंतु उत्पादन जो है 1 अप्रैल 2012 से हो सका। यानी कि हमने जैसे इस साल हमने 1 जुलाई को ले लिया 2011 को, तो नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2012 से प्रारंभ हो सका है। ठीक है। तो मतलब कितने महीने के बाद ये प्रारंभ हुआ है? तो जुलाई से हम गिनते हैं अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक है। 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है। तो हमारा जो है ये 8 मंथ तक जो है इसका हम प्रोडक्शन नहीं हुआ है। मतलब 2011 में हमारा कितने मंथ तक प्रोडक्शन नहीं हुआ है? जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7। ठीक है। तो जो है हमारा 6 मंथ जो है वो प्रोडक्शन नहीं हुआ है। फिर नेक्स्ट ईयर जो है हमारा 3 मंथ जो है वो प्रोडक्शन नहीं हुआ है, यानी कि टोटल 9 मंथ हमारा जो है प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से जो है हम इसमें रॉयल्टी का मिनिमम रेंट जो है वो उस हिसाब से काम करेगा। अब 2015 में हड़ताल के कारण 3 माह के लिए बंद रहा। अब एक और शर्त यहाँ पर दी हुई है कि मतलब एक और बात हमें दी गई है कि 2015 में जो है हड़ताल रही है, इसलिए 3 मंथ जो है हमारा फर्म जो है बंद रहा है। तो हड़ताल के लिए हमारे पास एक और क्या पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। यदि हड़ताल के कारण कुछ समय कार्य बंद रहा तो उस वर्ष न्यूनतम भाटक की राशि अनुपात में कम की जाएगी। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रख के और इसको करना पड़ेगा। ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। अब अच्छे से क्वेश्चन को समझ लिया है हमने।
और ये जो है उत्पादन, यहाँ पर एक चीज़ तो मैंने आपको बताई नहीं, 2011 में हमारा कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है। 12 में हुआ है हमारा 1200 टन, 13 में हुआ है 1800 टन, 14 में हुआ है 2400 टन, 15 में हुआ है 1600 टन और 16 में हुआ है 2300 टन। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा एक मिस्टेक थी तो मैंने आपको करेक्ट करवा दी है, इसको खास याद से करेक्ट कर लें। और अब हम बनाएंगे एनालिस्टिक टेबल। सबसे पहले जो है हम इसमें ईयर मेंशन करेंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। 11, 12, 13, 14, 15 और 16, ठीक है। और जो भी प्रोडक्शन हुआ है वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे सारे। यहाँ पर हमने ईयर और प्रोडक्शन जो है वो मेंशन कर दिए हैं हर साल के, उसी टाइप से जो भी क्वेश्चन में दिया है। और अब हमें मेंशन करना है रॉयल्टी। रॉयल्टी यानी अधिकार शुल्क की राशि। अधिकार शुल्क की राशि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 10 रुपये प्रति टन की दर से अधिकार शुल्क की राशि होगी। यानी हमारा जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसमें हम 10 का इंटू करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं करवाती हूँ। तो हमारी रॉयल्टी हो जाएगी, एक एक ज़ीरो बढ़ता जाएगा, 12,000, 18,000, 24,000, 16,000, 23,000, ठीक है। मतलब जैसे हमने 1 टन अगर हमारा प्रोडक्शन हुआ है तो उसकी रॉयल्टी 10 रुपीज़ होगी। तो 1200 प्रोडक्शन हुआ है तो 12 में हम 10 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 12,000। तो इसी तरह से हमने सभी कर लिए हैं, ठीक है। अब आती है बारी मिनिमम रेंट की। मिनिमम रेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। जो भी हम एनालिस्टिक टेबल बनाते हैं उस वक्त हमें क्वेश्चन को बार बार रीड करना है। भले ही हमारा थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़ाया हो सकता है, थोड़ा सा ज़्यादा हम टाइम इसमें लगा सकते हैं, लेकिन एनालिस्टिक टेबल बनाने टाइम हमें क्वेश्चन को बार बार रीड करना है। कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। एक बार ये टेबल बन जाए उसके बाद पूरा जो क्वेश्चन है वो हम इससे कर सकते हैं बिना क्वेश्चन को देखे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन को एक बार और रीड कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन और रॉयल्टी जो है हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है, ठीक है। अब हम आते हैं मिनिमम रेंट पर। तो मिनिमम रेंट के लिए यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, जब तक अगर हमारा उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है तब तक हमें कितना देना है, 10,000। और जैसे ही हमारा उत्पादन शुरू हो जाता है तो हमें 20,000 देने हैं। फर्स्ट ईयर में तो हमें 10,000 ही देने हैं, तो 10,000 देने हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1 जुलाई को अनुबंध हुआ है, यानी कि जो है हमारा मिनिमम रेंट जो है, जो हमारा जो है अधिकार शुल्क खाते हैं ये सिर्फ 2011 में 6 साल के लिए है। तो हमें इसको मिनिमम रेंट भी हमें आधा ही देना होगा। तो जो मिनिमम रेंट है उसको हम क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। तो ये मैंने एक नोट्स के लिए एक पेज बनाया है, आप लोग इसे पोस्ट करके नोट कर लें। सबसे मैं आपको हर जैसे जैसे ये आएंगे पॉइंट्स मैं आपको बताती भी जाऊँगी। तो 2011 में जो है पट्टा 1 जुलाई को शुरू किया गया है, ठीक है। 31 दिसंबर 2000 तक 6 माह का न्यूनतम किराया 10,000 की दर से 5,000 रुपये लगेगा, क्योंकि इस वर्ष में उत्पादन प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे हम लोग जब इसको फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं, सेकेंड टाइम पढ़ते हैं, थर्ड टाइम पढ़ते हैं, हमें थोड़ा सा एकदम से ही कन्फ्यूज़न होता है। रिवाइज़ करते हैं तो फिर हमें इसको कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यहाँ पर 5,000 क्यों है। तो ये जो नोट बना लेते हैं इससे हमें एक बहुत ही अच्छे से एक हमारा मजबूत हो जाता है। जैसे हमारा जो भी है पिलर एकदम बिल्कुल टाइट हो जाता है, क्योंकि जैसे ही हमें कन्फ्यूज़न होगा हम नोट पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। वैसे आप लोग मेरी वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट रहेगा तो फिर मैं आपको आगे बताऊँगी। तो मिनिमम रेंट जो है ये फर्स्ट ईयर में कितना होगा, 5,000 होगा, ठीक है। और जो है सेकेंड ईयर में कितना होगा, 2012 में भी, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, यहाँ पर सेकंड पॉइंट अब आता है। 2011 में तो हमारा हो गया हाफ। अब 12 में क्या होगा, यहाँ पर हम पढ़ते हैं 2011 में 1 अप्रैल को 2012 आएगा यहाँ पर। 2012 में 1 अप्रैल 2012 में 1 अप्रैल को उत्पादन प्रारंभ हुआ, ठीक है। हमने अनुबंध कब किया था, 1 जुलाई 2011 को हमने अनुबंध किया था। और उत्पादन कब प्रारंभ हुआ, नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल में। यानी कि टोटली जो है 9 मंथ के बाद जो है हमारा क्या है, उत्पादन शुरू हुआ है। 6 महीने जो है वो 2011 के हैं और 3 महीने जो है वो 2012 के हैं। यानी कि टोटल जो है हमारा 9 मंथ तक कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुआ है। तो सेकेंड पॉइंट में हमारा है कि उत्पादन प्रारंभ कब हुआ है हमारा, 1 अप्रैल 2011 को। तो प्रथम 3 माह का न्यूनतम किराया कितना होगा, 10,000 की दर से हो जाएगा। जब हम इसकी दर निकालते हैं, जैसे हमें 10,000 की दर से इसको कैसे निकालेंगे, न्यूनतम किराया 3 माह का, तो 3
और पूरे साल में कितने माह होते हैं 12, और 12 में से हमने कितने माह का 10,000 की दर से निकालना है 3 माह का निकालना है, तो 3/12 लिखेंगे इंटू 10,000, तो कितना हुआ 2500। ठीक है, और शेष 9 माह का किराया 20,000 की दर से, तो जो भी 20,000 की दर से हम 9 माह का किराया निकालेंगे तो 15,000 रुपये होगा। ठीक है, तो 15,000 और 2,500 को जो प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 15,000 प्लस 2,500, तो कितना हो जाएगा 17,500। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये फाइनल किराया, फाइनल न्यूनतम किराया होगा 2012 का। तो ये लोग आप पॉज करके नोट कर लें, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हमारा जो है मिनिमम रेंट हो जाएगा 17,500, और बाकी तो फिर हर साल हमारा जो है वो प्रोडक्शन चलता ही रहा है। हम क्वेश्चन बार बार पढ़ेंगे जब भी हम मिनिमम रेंट का बात करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड इसमें कुछ सारी शर्तें दी हुई हैं। ठीक है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 13 में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसमें लिखेंगे 20,000। 2014 में भी हम कितना लिखेंगे 20,000, लेकिन आप देखिए 2015 में, हाँ 2015 में हमें एक चीज़ दी हुई है यहाँ पर मिनिमम रेंट से रिलेटेड, कि 2015 में हड़ताल के कारण उत्पादन 3 माह के लिए बंद रहा। ठीक है, अब जब उत्पादन बंद है उसके लिए न्यूनतम किराया क्या बोला है यहाँ पर 10,000। उत्पादन जब बंद है उस साल हमें यहाँ पर उसने टाइम के लिए किराया क्या होगा 10,000, और जैसे ही उत्पादन हो जाता है तो 20,000। तो यहाँ पर 3 माह के लिए उत्पादन बंद रहा है। ठीक है, तो अब हम उसके लिए कर लेते हैं। देखिए पॉइंट नंबर जो 3 है वो इससे ही रिलेटेड है। 2015 में 3 माह हड़ताल रही है। ठीक है, तो हड़ताल रही है तो न्यूनतम किराया केवल हमें कितना देना है 9 माह का देना है। ठीक है, तो 9 माह का जो है वो क्या किराया होगा 20 इंटू 9/12, तो 15,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है वो 10,000 नहीं देना है, क्योंकि 10,000 कब देते थे जब हम स्टार्टिंग से, जब हमारा जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल बंद था। स्टार्ट होने के बाद ये तो हड़ताल है ना, हड़ताल की वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें ओनली 15,000 हमें देना है। तो ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15,000, और ये हो गया हमारा 20,000। ठीक है, अब हमारा आता है शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग कब होती है जब मिनिमम रेंट इज़ ग्रेटर देन रॉयल्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम रेंट ज़्यादा है रॉयल्टी से, तो यहाँ पर हमारा जो है ये शॉर्ट वर्किंग होगी। तो कितना ज़्यादा है 5,000 ज़्यादा है। निकालने का तरीका मैंने आपको लास्ट वीडियो में, मतलब पिछले जो क्वेश्चन है उसमें मैंने ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में करवा रखा है, वहाँ जाकर आप देख लें फिर आप ये क्वेश्चन देखें। तो ये हो गया हमारा 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर मिनिमम रेंट जो है वो भी रॉयल्टी से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो मिनिमम रेंट में से हम रॉयल्टी घटा देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी लघु कार्यों की राशि आ जाएगी। तो क्या हो गया हमारा ये 5,500। ठीक है, 2013 में हमारा है मिनिमम रेंट कितना है 20,000 है, 18,000 रॉयल्टी है, तो ये कितना ज़्यादा है मिनिमम रेंट में से हम रॉयल्टी माइनस कर देंगे तो आ गया हमारा 2,000। ठीक है, अब ये मिनिमम रेंट तो कम है, ये भी मिनिमम रेंट कम है, ये भी मिनिमम रेंट कम है, तो यहाँ पर हम डैश कर देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सेस पर। तो जो शॉर्ट वर्किंग की जो लघु कार्य की जो राशि होती है उसको हम वसूली किससे करते हैं एक्सेस से, यानी कि आधिक्य से। तो जो भी राशि हमारी आधिक्य में आएगी उस देखेंगे इतना, इससे हम आधिक्य में इतनी राशि है, ये वाली राशि इससे वसूल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, जितनी वसूल होगी उसको यहाँ लिख देंगे, और जो अदर बच जाएगी उसको हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। एक्सेस यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 ईयर में तो होना नहीं है। यहाँ पर जो है ये एक्सेस कब होता है, जो लघु आधिक्य कब होता है, जब रॉयल्टी इज़ ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। तो यहाँ पर रॉयल्टी ज़्यादा है मिनिमम रेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कितनी ज़्यादा है 24,000 में ज़्यादा है 20,000 से, तो कितना ज़्यादा है 4,000 है। इसको हम माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4,000। 16,000 में से 15,000 गए तो 1,000, और 23,000 में से 20,000 गए तो 3,000। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब पर। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब के लिए हमारे क्वेश्चन में क्या शर्तें दी हुई ये हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब के लिए हमारे क्वेश्चन में शर्त दी हुई है कि अल्प कार्य राशि संबंधित वर्ष के अगले 2 वर्षों में वसूल की जा सकेगी। यानी कि जो भी हमारी शॉर्ट वर्किंग है वो नेक्स्ट 2 ईयर्स तक वसूल की जा सकती है। ये वाली भी नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, ये वाली भी नेक्स्ट 2 ईयर्स तक, और ये वाली भी जो है ये नेक्स्ट 2 ईयर्स तक वसूल कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 2011 वाली। 11 वाली को हम कब तक वसूल कर सकते हैं 12 और 13 तक। तो हम यहाँ पर हाथ रख लेते हैं, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो ये डायरेक्ट कहाँ चला जाएगा
P&L में, क्योंकि इसको तो हम वसूल कर ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर 13 तक तो कुछ है ही नहीं, तो इसको मैं डाल देती हूँ डायरेक्ट P&L में। अब ये 2012 वाली है तो 13 और 14 तक ये वसूल करी जा सकती है। तो कहाँ तक यहाँ पर वसूल करने के लिए हमारे पास कितनी राशि है, 4000, तो 5500 में से हम सिर्फ 4000 ही वसूल कर पा रहे हैं। जो बचे जो वसूल कर लेंगे वो हम यहाँ लिख देंगे, और जो बच गया 5500 में से हमने 4000 वसूल कर लिया, बचा क्या 1500, तो उसको हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये 2000 है, इसको हम 14 और 15 तक वसूल कर सकते हैं। तो 2000 में से हम यहाँ पर 1000 ही वसूल, 4000 तो चले गए, पूरे वसूल हो गए। अब ये यहाँ पर नेक्स्ट ईयर में 1000 से वसूल कर सकते हैं, 2000 को जो है हम 1000 से वसूल कर सकते हैं। सिर्फ हमारे पास वसूल करने के लिए 1000 है, तो हम यहाँ पर 1000 तो वसूल कर लिए। अब बचे हुए 1000 हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर पूरा डैश। अब पेमेंट कितना करना है, फर्स्ट ईयर में पेमेंट के लिए मैंने एक फार्मूला बता रखा है, उसी फार्मूले से जो है हम पेमेंट करेंगे। तो आप फार्मूला मेरा जो है पिछली वीडियोस में जाकर चेक कर लीजिए। पेमेंट है हमारा फर्स्ट ईयर में 5000, सेकेंड में है 17500, थर्ड में है 20000, फोर्थ में है 20000, और फिफ्थ में है 15000, और लास्ट है 23,000। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये मेरा क्वेश्चन जो है करवाने का तरीका समझ में आया होगा, और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो भी समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है, कोई सजेशन रहता है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, या फिर आप मुझे मेरे email ID पर मेल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।